नमस्कार दोस्तों, लिव टू इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। मैं रूपल देसाई। आपको मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत महीनों से वीडियोज़ ही नहीं बनाए। तो आज बहुत दिन से एक आइडिया मन में थी कि मुझे ये वीडियो शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ और आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। तो आज का वीडियो है जो आपको दो चीज़ों में मदद करेगा। एक तो जभी भी हम भूतकाल में या भविष्य काल में होते हैं, या तो हम भूतकाल की जो चीज़ें घटनाएं घटी है उसके लिए पछतावा करते होते हैं, या तो हम फ्यूचर में क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा होना चाहिए था, पास्ट या फ्यूचर के टेंशन्स में हम घिरे रहते थ्रू आउट द डे, जानकर या अनजाने में। सो इसमें से बाहर कैसे निकले, अपने आप को ये दोनों भूतकाल और भविष्य काल में से प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान काल, अभी इस वक्त एक क्षण में कैसे लाए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो एक इस बात में आपको ये मदद करेगा। और दूसरी बात, जब भी आप नकारात्मक विचारों में घिरे हुए हो, या आप बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत नीचा फील कर रहे हो, बहुत दुखी फील कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है कोई एक सिचुएशन के वजह से, कोई एक बुरी खबर के वजह से, या आपको अपने आप के बारे में या कोई परेशानी है या कोई भी चीज़ है, आप दुखी हो, आप बुरा फील कर रहे हो, आप टेंशन में हो, स्ट्रेस है, कोई बड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है या छोटे से छोटा स्ट्रेस भी हो सकता है जो हमारी मानसिक हालत में हमें बहुत बुरा फील करा सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो आपको दो चीज़ों में मदद करेगा। एक, आपको प्रेजेंट मोमेंट में, करंट वर्तमान मोमेंट में लाने के लिए, और दूसरा, जब आप ऐसे सब नेगेटिव या नकारात्मक चीज़ों में फंसे हो और अपने आप को फिर से नॉर्मल या पॉजिटिव कैसे करें। तो ये वीडियो है। तो 6 चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ की है, ट्राई की है, और मतलब उस दिशा में मुझे पता चला, जब मैं इस चीज़ों से गुज़रती हूँ एवरीडे, कोई ना कोई टेंशन हमें आ ही जाता है, या कोई टेंशन नहीं बट हमें खुद टेंशन पालने हैं। लाइक घर का काम करते वक्त आपको कोई ना कोई ख्याल आ जाता है और फिर आप डीप उसमें चले जाते हो, राइट, कि ये कैसे होगा। जैसे अभी हम लॉकडाउन में है तो फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बिल कैसे भरेंगे, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसे जो ख्याल होते हैं ये सारे नेगेटिव ख्याल होते हैं जो आपको लाइफ में कभी मदद नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको अपने आप को इस सब प्रॉब्लम से ऊपर उठाना है। तो प्रॉब्लम्स तो है ही, राइट, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप दुखी फील कर रहे हो, रो रहे हो। तो उसको सबको छोड़कर अपनी मानसिक हालत को नॉर्मल करने के लिए, अपने आप को वर्तमान में रखने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। और ये अपने आप नहीं होगा। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में या करंट वर्तमान में आ जाते हो, अपने आप चीज़ें सुलझने लगेगी जो उलझ गई थी, राइट। सो ये 6 चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पहली चीज़, जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका जो मैंने अपने आप ही रियलाइज़ किया, मतलब आप जब इस राह में ऐसी चीज़ें ढूंढते हो, लाइक मेरी खोज ही चल रही थी, जब मैं अलग अलग किताबें पढ़ रही थी, वीडियोस देख रही थी, मुझे लगता था कि हाँ, कुछ तो होना चाहिए जिससे मैं तुरंत चुटकी बजा के प्रेजेंट में आ जाऊँ, ये सारे टेंशन्स को भूल के। तो कभी कभी छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बट आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना उसके बारे में सोचोगे आप उसमें धंसते जाओगे। तो बेटर है कि हम प्रेजेंट में रहे, इस क्षण में जिए और खुश रहे। अगर खुशियाँ भी नहीं मनानी तो शांत तो रह सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं जो करती हूँ, फर्स्ट थिंग जो बहुत महत्व की मुझे लगती है वो है स्माइल। हमारी स्माइल कहीं खो जाती है जब हम टेंशन में होते हैं, और फिर हम सब पे चिड़चिड़ करते हैं, या हर एक चीज़ का हमें बुरा लगता है या हमें पसंद नहीं आता है, राइट। तो आपको सिर्फ स्माइल करना है और यहाँ फोकस करना है आपकी ब्रीद इन और ब्रीद आउट। योगा में इसे प्राण धारणा कहते हैं, जहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत पेशेंस, शांत स्वभाव के होते हैं, पर कुछ लोग जो चंचल होते हैं, जिनका ध्यान यहाँ से वहाँ भटकता है, मेरा भी होता था। तो मुझे 1 या 2 ब्रीथ के बाद मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, यहाँ वहाँ कुछ और सोचने लग जाती थी, फिर से उस जोन में जाती थी। तो ऐसे लोगों के लिए आपको काउंटिंग करनी चाहिए। स्माइल 1, 2,
3। ऐसे करते करते 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके आपके 16 हो जाते हैं। ऐसे आप 2 बार करोगे तो 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, और ऐसे आप करते जा 4 बार करोगे तो 64 हो जाएंगे। तो यू विल फील गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पहले तो आपसे 5 भी नहीं होते थे और आज आप 30 बार, 60 बार, 100 बार कर लो। ये भी नहीं तो जो माला जपने की आती है 108 मणके की, रुद्राक्ष की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आधी हो गई, आधी छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम आधी करना। मैं डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ अभी, बिकॉज़ मैंने रियलाइज़ किया कि थ्रू आउट मेरी लाइफ में, मेरे जीवन काल में मैंने हमेशा आधी ब्रीदिंग ही की है। मतलब मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया, मतलब बहुत छोटी पार्शियल ब्रीदिंग में हमेशा करती थी, एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है छोटी मोटी जो शारीरिक तकलीफ़ें है वो उसी वजह से आती थी। हेडेक होता था, बैकएक होता था, और ये सारे सिग्नल्स से, जब कुछ दुखता है वो एक्चुअली सिग्नल है आपको बताने के लिए कि कुछ करो, योगा करो, वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, पानी पियो। ये मैं मानती हूँ कि हमें हमारा ही हायर सेल्फ, हमारी जो अंदर की आवाज़ है वो हमें कहती है कि कुछ तो करो, राइट। सो पानी पीना और डीप ब्रीथ करना, ये 2 चीज़ें मैं अभी रोज़ फॉलो करती हूँ और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप अपनी स्किन पे देख पाओगे 1 आध महीने बाद, आपके स्वभाव में देख पाओगे कि अभी आप ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं कर रहे हो। तो ये आप कंट्रोल कर रहे हो, ये आपका सेल्फ कंट्रोल है, राइट। आप खुद को संयम में ला रहे हो जब आप ऐसे कर रहे हो। और जब भी आप, ये मैंने कुछ किताबों से ही सीखा है, महान लोगों ने अच्छी किताबें लिखी है, तो कि जैसे ही आप पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में रहते हो, वर्तमान में, और आप ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हो, उस क्षण जैसे कि यहाँ का बल्ब भी जल जाता है। आप अपने हायर सोर्स, यानी कि अपने अंदर के जो बड़ा इंसान है आपके अंदर, उससे कनेक्ट होते हो, यूनिवर्स से, भगवान से, आप जैसे भी जो भी मानते हो, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। एक बल्ब जल जाता है, पूरे ब्रह्मांड में एक बंदा है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में है, और आपकी लाइन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट कनेक्शन लग जाता है अपने आप से, अपने ऊंचे सेल्फ से, राइट। तो ये ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कभी हेडेक है, कभी बैक एक है, कभी कोई बुरी न्यूज़ आई है और आप कुछ संभाल नहीं पा रहे हो, आप बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, एनी इमोशन विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, जो आपको मदद नहीं करेगा आपकी तबीयत संभालने में, उसके टाइम आप ये कीजिए, स्माइल लाइए। कभी वो नकली होगी, कभी आप नेचुरली नहीं हंसना चाह रहे होंगे उस बात पे, बट आप स्माइल कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट काउंटिंग कीजिए उंगलियों पे या फिर बुक पे स्ट्राइक्स बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जैसे हम टैली में अकाउंट्स में करते थे वैसे कर सकते हो, या फिर काउंटिंग का डिवाइस आता है जपने का, जो बहुत से मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में होता है कितने लोग आए, तो उससे आप, जो स्टेशनरी शॉप में आसानी से मिल जाता है गाइस 100 रुपीज़ में, तो आप उससे काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 पूरा दिन। जब भी आप, मैं खाना खाने के बाद अक्सर वॉक करती हूँ, तब उस वॉक में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सीधे चल रही हूँ, डीप ब्रीथ कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ और काउंटिंग भी करूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आज मैंने 100 टाइम डीप ब्रीथ किया, आज मैंने 200 टाइम किया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत मदद करती है गाइस, ओके। दूसरी बात जो है ये हो गई फर्स्ट थिंग, राइट। सो स्माइल एंड डीप ब्रीथ, आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे, हंसो और गहरा सांस लो, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, ये करिए। ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग है, जो सेकेंड पार्ट में करती हूँ हमेशा ट्राई, मतलब डिपेंड करता है कि उस टाइम मुझे क्या करने का मूड है, पर ये 6 चीज़ों में से मैं ये चीज़ें करती ही हूँ। सेकेंड चीज़ है आप एफर्मेशन, यानी सकारात्मक वाक्य, ये आप लिख सकते हो या बोल सकते हो। जैसे इंग्लिश में आई एम अफर्मेशंस कहते हैं उसे, आई एम यानी मैं मजबूत हूँ, मैं बहुत मेरा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ, मैं बहुत ही मैं बहुत ही शांत हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, ये सारे मेरे पास सब कुछ है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। ऐसे पॉजिटिव वाक्य, अगर कोई बुरी घटना हुई है तो इस घटना से कुछ अच्छा ही होगा, ये सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, हर क्षण मैं एक अच्छा जीवन जी रही हूँ,
मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। ऐसे जो सकारात्मक वाक्य है जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे या आपको कनेक्शन लगा होगा कोई बुक पढ़ के, तो उसे हमेशा लिखा कीजिए, याद कर लीजिए कि ये मुझे काफ़ी मदद करता है। ऐसे तो सबके लिए वो वाक्य अलग अलग होते हैं। मैं अपने लिए आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम स्किल्ड, ऐसे वाक्य मैं अपने लिए बोलती हूँ और मुझे धीरे धीरे अच्छा फील होने लगता है और मैं वो सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ। पर अगर मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ तो ज़्यादा देर तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। तो ये हो गया एफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य, राइट। सकारात्मक वाक्य से सकारात्मक सोच होगी और जितना अच्छा आप सोचोगे उतनी अच्छी चीज़ें होने लगेगी। आप सोचो कि जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है अभी लाइफ में, कहीं ना कहीं मैंने उसके बारे में सोचा था कि ये होगा। बहुत ज़्यादा टीवी देखोगे तो चश्मा लग जाएगा, चश्मा लग गया क्योंकि मैंने वो वाक्य बोला है, राइट। आप गिर जाओगे और वो गिरता ही है, राइट। तो संभल के ये बोलना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव वाक्य बोलिए, पॉजिटिव चीज़ें होगी, बिकॉज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि आप जैसा बोलोगे वैसी चीज़ें आप आकर्षित करते हो। अगर आप अच्छे वाक्य बोलोगे आप अच्छी चीज़ें आकर्षित करोगे, अगर आप बुरे वाक्य बोलोगे आप बुरी चीज़ें आकर्षित करोगे। तो दो चीज़ें हो गई, स्माइल एंड डीप ब्रीथ, सकारात्मक वाक्य बोलने या लिखने हैं। आप 21 बार, 11 बार, 50 बार लिख सकते हो, आपके ऊपर है, जब तक आपका माइंड पॉजिटिव ना हो जाए। फिर थर्ड चीज़ मैं करती हूँ वो है एफर्मेशंस के बाद ग्रैटिट्यूड करना, यानी कृतज्ञता व्यक्त करना। कृतज्ञता पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखूँगी। कृतज्ञता व्यक्त करना यानी कि थैंक यू बोलना, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना। कि अगर आप किचन में हो तो इस अच्छी सब्जियों के लिए शुक्रिया, इस अच्छे घर के लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू मेरा जीवन इतना अच्छा होने के लिए, थैंक यू इस सारी अच्छी सृष्टि के लिए, थैंक यू मेरे आसपास इतने सारे हरे भरे पेड़ पौधों के लिए, थैंक यू इस शुद्ध हवा के लिए, थैंक यू मेरे अंदर की ताकत के लिए, थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग पैरों के लिए, हाथों के लिए, थैंक यू मेरे हेल्दी ब्रेन के लिए, थैंक यू मेरे प्यारे दिल के लिए। एनीथिंग जो आपके मन में आता है बोलते जाओ। आपको थोड़ा कभी कभी फ़नी भी लग सकता है, बट एवरीथिंग जो भी हमारे घर में है हर चीज़ हमें मदद करती है, राइट। वॉशिंग मशीन हो या हमारे घर में कोई काम करने आ रहा है या हमारे पास नौकरी है, हमारे पास पैसे है रोज़ के, हमारे पास खाने के लिए खाना है, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। हम उन चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं, तो हमें उसको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें हो गई कृतज्ञता। अब चौथी चीज़ जो मैं करती हूँ या मेरे काफ़ी दोस्त करने लग गए हैं, वो है, कुछ महीनों पहले मैंने एक गाना बनाया था, जो मैंने तब बनाया था जब मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी। उस दिन अचानक सुबह नहा धो के ये गाना मैं गुनगुनाने लगी, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे लो फ़ील हो रहा था, मैं अपने आप को खुश करना चाहती थी और मैंने शुरू कर दिया बोलना, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ऐसे करते-करते मैंने एक गाना लिख लिया, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं गाऊँगी। I am happy, I am happy, I am happy today. I am grateful, I am thankful, I am in gratitude now. I am feeling brave, I am feeling strong, I am feeling happy today. ऐसा मैंने कुछ 10-12 पंक्तियों का गाना बनाया है और उससे आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा गाइस, डू ट्राई। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, सो ये गाना आपको आपके स्पिरिट्स लिफ्ट करेगा। ये गाना आपको स्माइल के साथ गाना शुरू करना है और आपको मज़ा आएगा, आई बेट। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिए कमेंट में कि आपको ये गाना कैसा लगा और कैसे उसने आपको हेल्प किया। तो हो गई 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ जो मैं करती हूँ वो है मेडिटेशन। मतलब आप अपने आप उस दिशा में जाते हो। उस दिन अगर एक पर्टिकुलर दिन मुझे टेंशन है, मुझे लगता है मेडिटेशन मुझे कर लेना चाहिए या मुझे लगता है एफर्मेशन लिखनी चाहिए। तो ये मैं 6 चीज़ें आपको बता रही हूँ, आप उसमें से सारी ट्राई कीजिएगा एक-एक बार, बट इट विल हेल्प यू। गाइज़, ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पे जिसे कोई टेंशन नहीं है, जिसे ऐसे ज़रूरत ही नहीं है। हम सब कभी ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पे दिन में एक बार तो
स्ट्रेस होते ही है, हफ्ते में एक बार तो स्ट्रेस होते ही है। तो हमें तभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, एक पॉजिटिव पुश की ज़रूरत होती है, एंड दिस विल हेल्प यू, राइट। सो धीरे धीरे फिर आप भी उस लेवल पे जाओगे जब आपको पता है कि अपने आप को कैसे संभालना है। आपका स्वभाव आपके कंट्रोल के बाहर नहीं जाएगा, आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। ओके, सो ये जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन यानी ध्यान में बैठना, मैं इसमें ध्यान में बैठती हूँ, आंखें बंद कर देती हूँ, एक शांत जगह पे, स्पेशली विंडोज़ के पास ही मैं बैठने पसंद करती हूँ, जहाँ पेड़ पौधे मुझे दिख रहे हैं, या आसमान दिख रहा है, या बादल दिख रहे हैं, या पानी दिख रहा है। मैं वहाँ बैठती हूँ, थोड़ी देर उस सृष्टि को ऑब्ज़र्व करती हूँ, देखती हूँ, और फिर आंखें बंद करती हूँ उसी व्यू के साथ। और फिर पहले मैं थैंक यू बोलना शुरू करती हूँ, बिकॉज़ इमीडिएटली बैठते ही आप ध्यान में नहीं चले जाओगे। होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं तुरंत डीप थॉट्स में या डीप अंदर नहीं जा सकती। तो पहले मैं थैंक यू बोलना शुरू करती हूँ कि थैंक यू इस नए दिन के लिए, थैंक यू कि मैं आज ज़िंदा हूँ, आज का दिन मेरे परिवार के साथ अपने साथ जीने के लिए, थैंक यू मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू मेरे अच्छे फ्रेंड्स के लिए, थैंक यू इस घर के लिए, थैंक यू पानी के लिए, थैंक यू हवा के लिए। ऐसे बोलते बोलते फिर मैं सकारात्मक वाक्यों पे आती हूँ। मैं खुश हूँ, मैं मज़बूत हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्लेफुल हूँ, मैं वाइस हूँ यानी मैं अच्छी हूँ, सयानी हूँ। ये सब वाक्य आप अपने आप बोलने लग जाइए, आपको अच्छा लगेगा। ये 2 लेवल हो गए मेडिटेशन के। फिर तीसरे लेवल पे मैं आ जाती हूँ, जहाँ मैं कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं सोचती, मैं सिर्फ फिर से नोज़ पे फोकस करती हूँ। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, यू कैन फील दैट इन योर नॉस्ट्रल्स वॉल्स। सो ये मैं करती हूँ। अब मुझे फील होता है कि हाँ, मैंने हवा अंदर ली है, इनहेल किया है, एक्सहेल किया है। और ट्राई कीजिए कि आप डीप ब्रेथ करो, लॉन्ग लंबी गहरी सांस लें जब आपका पेट थोड़ा बाहर आता है, और लंबी गहरी सांस छोड़ें जब आपका पेट अंदर जा रहा है, एंड दिस विल हेल्प यू। आप उसमें 3 ब्रेथ, 4 ब्रेथ, 10 ब्रेथ करते करते आप एक ऐसे क्षण में पहुंचोगे जहाँ आपको कुछ ना कुछ फील होगा, कुछ सबक मिलेगा, या कुछ लेसन, या कुछ रास्ता, या कोई जवाब मिल जाएगा आपके सवाल का। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जब आपकी 10-12 ब्रेथ हो गई है, सांसें आपने ले ली है, आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्या है जो मुझे पता होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे जाननी चाहिए, ऐसा क्या है जो मुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसे आप पूछ सकते हो। और फिर आप तो ऐसे सवाल आप जब करोगे मेडिटेशन में एक लेवल पे जाके, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा उसी मेडिटेशन में, या उसी दिन, या उसी वीक, उसी हफ्ते में, उसी सप्ताह में, उसी महीने में आपको उसका जवाब आएगा। क्योंकि ये सवाल आपने, आप कह सकते हो आपने परमात्मा से पूछा है, सृष्टि से, ब्रह्मांड से, या अपने हायर सेल्फ से। मतलब आपका जो सबसे प्यारा मित्र है, सबसे क्लोज जो है, वो आप खुद हो। तो आपका हायर सेल्फ, आपका एक ऊंचा दर्जे में जो आपका इंसान है, आपके अंदर का, आपकी आत्मा, राइट, उससे आपने पूछा ये सवाल, और वो आपको जवाब ज़रूर दे, राइट। सो ये आप ज़रूर पूछिएगा, आपको जवाब मिलेगा। तो ये हो गया मेडिटेशन, जो 5वां इलाज मैं ट्राई करती हूँ। अभी 6th वन जो है, छठी चीज़ वो जो मैं करती हूँ, वो है जर्नलिंग। मैंने 2 बुक्स बनाई है फ्रेंड्स। एक तो सकारात्मक वाक्य लिखने के लिए, जो मैं कभी 11 बार, 21 बार, 50 बार या 100 टाइम्स मैं लिखती हूँ। और दूसरी बुक है जर्नल, जर्नल जिसमें मैं अपने सारे थॉट्स लिखना पसंद करती हूँ। मतलब रात को सोने से पहले या सुबह जल्दी उठकर मैं उसमें अपने सारे विचार, कल क्या हुआ, कल कौन सी अच्छी बात हुई, कल कौन सी एक गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मैं कल नेक्स्ट टाइम करेक्शन कर दूँगी, या मुझे थैंक यू लिखना है, 3 लोगों ने आज मुझे हेल्प की, या कोई भी 3 चीज़ों के लिए आपको थैंक यू लिखना है, लिख लो। दिस विल हेल्प यू। जर्नलिंग से बहुत अच्छा होता है, आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा लिखने लग गए हो 1 महीने में, 2 महीने में, यू कैन सी दैट। एंड हम सब में एक राइटर छुपा रहता है, हम सब के अंदर की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, जिससे हम पहचानते ही नहीं, हमने अपने आप को आधा भी नहीं पहचाना होगा, हमारी आधी उम्र तो बीत गई होती है, बट हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। तो जब आप ये मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब करोगे, कृतज्ञता व्यक्त करोगे, व अच्छी सोच रखोगे पॉजिटिव, आपको लगेगा कि वाह, आप कितना गहरा सोच पा रहे हो, कितनी अच्छी चीज़ें हो रही है आपके साथ, कितनी सारी चीज़ें पता है आपको। क्योंकि मुझे लगता था मैं एक वाक्य भी नहीं लिख पाऊँगी, जैसे कोई कविता करता है या कोई बुक्स लिखते हैं,
मुझे नहीं लगा था, पर अब मैं 2-2 पन्ने भी लिख देती हूँ और मुझे जब मैं वापस पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब मैंने लिखा है, ये सारे वाक्य, ये सारे शब्द मैंने लिखे। तो आपको भी ये पता चलेगा। तो एक पेन और एक बुक वो आप रखिए सामने, उसे जर्नल नाम दीजिए, माय जर्नल, माय स्टोरी, एनीथिंग, एंड उसमें लिखिए। तो उस क्षण में आपको कौन सी चीज़ें सता रही है, जस्ट राइट इट डाउन। अगर आपको टेंशन्स नहीं लिखने, आप थैंक यूज़ लिखिए, आप वाक्य लिखिए सकारात्मक, और आपके गोल्स लिखिए, आपको क्या चाहते हो लाइफ में, आपको कहाँ घूमने जाना है, आपको क्या खरीदना है, या आपको कैसा बनना है। लाइक आपके माइंड में एक छवि होगी कि मुझे ऐसे बनना है, पर मेरी आदतों की वजह से मैं नहीं बन पा रही हूँ। तो लिखिए कि मैं जल्दी उठ रही हूँ, मैं रोज़ वर्कआउट कर रही हूँ, व्यायाम कर रही हूँ, मैं अच्छी चीज़ें खा रही हूँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ। ये सब जो आप चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो आपकी आदतों की वजह से, वो आप लिखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। सो हमारा वीडियो भी ख़त्म होने आ रहा है। 6 चीज़ें मैंने आपको बताई। फर्स्ट वन इज़ स्माइल एंड डीप ब्रीथ, हंसना और गहरी लंबी सांसें लेना। सेकेंड चीज़ मैंने जो बताई है वो है एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य लिखना। तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता व्यक्त करना, थैंक यू बोलना हर चीज़ के लिए जो आपके सामने दिख रही है या आपको पुरानी याद आ रही है कि ऐसा हुआ था, ये बहुत अच्छा हुआ था, राइट। अच्छी घटनाएं, उसके लिए थैंक यू। अच्छे लेसन्स के लिए भी थैंक यू। बहुत बार पास्ट में बहुत सी बुरी चीज़ें हुई थी, पर उसके वजह से आज मैं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, तो उसके लिए भी थैंक यू लिखिए। फोर्थ चीज़ मैंने बताई थी वो है आई एम हैप्पी सॉन्ग, जो मैंने बनाया है, और आई होप आप सबको अच्छा लगे, इसका भी लिंक होगा। फिफ्थ चीज़ मेडिटेशन, यानी ध्यान में बैठना शुरू कीजिए। 1 मिनट से, अगर आप रोज़ नहीं बैठ पा रहे हो, 5 मिनट, 10 मिनट, बट एवरी डे ट्राई कीजिए। मोबाइल में टाइमर रखिए और मेडिटेशन में बैठिए। 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। अब मैं 30 मिनट से ज़्यादा भी बैठ पाती हूँ, क्योंकि मैंने धीरे धीरे करके पहचान लिया कि हाँ, तरीका जान लिया कि कैसे करना है। ये तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कैसे ध्यान में जा पा रहे हो, एक लेवल पे जा पा रहे हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मेरे लिए मैं थैंक यू से स्टार्ट कर दूँ, फिर एफर्मेशन और फिर शांति, राइट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मेडिटेशन के तरीका भी मैंने शेयर किया है एक वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और सिक्स्थ चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो, जर्नलिंग है। तो ये 6 चीज़ें आई फील आपको बहुत मदद करेगी, और ये अच्छी आदतें ही है। ये जो 6 चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, ये 2 सालों में धीरे धीरे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के और ध्यान में बैठ के एक एक करके रियलाइज़ की है अपने आप। मतलब समझ लो कि मेरे अंदर के ही इंसान ने मुझे गाइड किया है। इनर सेल्फ, हायर सेल्फ, खुद का ही ऊंचा जो है स्टेटस, उसने मुझे गाइड किया है। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने मुझे गाइड किया है ये चीज़ें करने के लिए। तो आपको भी कोई ना कोई चीज़ होगी जो आपको मदद करती होगी गुस्से को कंट्रोल करने, बट आप इसमें से भी 6 चीज़ों में से एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। सारी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा, ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। लिव टू इंस्पायर की तरफ से मैं रूपल देसाई, अलविदा।